औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी भाई पूछ रहे हैं कि यार विज़िट वीज़े भी रिजेक्ट हो रहे हैं और जो दूसरे वीज़े हैं फ्रीलांस उनका भी जो है ना मामला ऐसे बने हुए हैं, तो इनकी वजह क्या है? पाकिस्तानियों के दुबई में क्यों ऐसे वीज़े क्योंकि दुबई का विज़िट वीज़ा एक ऐसा था कि 24 घंटे में भी निकलते देखे हैं हमने वीज़े। मैंने खुद अपना भी निकलवाया था एक, तो 24 से 48 घंटे में विज़िट वीज़ा मिल जाता था। तो अभी ये क्यों ऐसी मुश्किलात आ रही हैं, ऐसे मामला हो रहे हैं, इसकी वजह, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो उस बारे में थोड़ी सी डिटेल हासिल की इंशाल्लाह आपके साथ करते हैं शेयर इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच सके। करते हैं जी वीडियो से स्टार्ट कि इसकी रीज़न क्या बना है, इसकी वजह क्या बनी है, और इसके साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करते हैं, वो एंड पे होगी, कि जो है ना इस मामले से बचना कैसे चाहिए हमें या परहेज़ कैसे करना चाहिए। जो लोग ये सोच रहे हैं आगे ऐसा करने का, तो उसकी वजह से नुकसान दूसरों का हो रहा है, पूरे पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तानियों का हो रहा है। तो ये असल में मामला क्या बना है, ये चक्कर ये बना है जी कि एक तो ये रिपोर्ट भी आई है और जितने भी इन्होंने पकड़े हैं ना इधर लोग बेकारी टाइप के मांगने वाले, उनमें 90% पाकिस्तानी निकले हैं जो इधर के मतलब कि आके मांगना शुरू करते हैं, मांगते हैं रोडों पे, सड़कों पे, पार्किंग्स में। हालांकि इधर अलाउड नहीं है ऐसी चीज़। तो ऐसे जो उन्होंने लोग पकड़े हैं ना पिछले 6 महीने में, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो 90% पाकिस्तानी है। एक तो सबसे बड़ी डूब मरने की और शर्म वाली बात हमारे लिए ये है पाकिस्तानियों के लिए, इस वजह से। और उनमें ज़्यादातर विजिट पे होते हैं, सही है, जिस वजह से अभी विजिट वीज़ों की रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। बड़ी मुश्किल से विजिट वीज़े मिल रहे हैं, 3 महीने का विजिट भी नहीं दे रही है, 1 महीने का और 2 महीने का मिल रहे हैं, और वो भी बड़ी जांच पड़ताल के बाद। हर बंदे का नहीं वीज़ा निकल रहा विजिट, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रही है। उसका एक मेन रीज़न ये है, ये जो इधर लोग आके विजिट पे और इधर जो मतलब के ऐसे मांगने टाइप, भिखारी टाइप, हमने भी बहुत ज़्यादा देखे हैं, लेकिन अभी उसमें कमी आई है, अभी सड़कों पे कम नज़र आते हैं। उसकी वजह यही है कि इन्होंने डिपोर्ट किए हैं पकड़ के, और आगे से नए जो हैं उनको नहीं मौका मिल रहा आने का। ऐसे जो उनको डाउट लगता है ऐसा, उसको वीज़े ही नहीं देते, विजिट रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक चीज़ तो ये मेन रीज़न आ रहा है इसका सामने, और ये हकीकत में पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है सच में। दूसरी एक चीज़ बहुत बड़ी हो रही है जिसमें कि फ्रीलांस वीज़ों का भी आ रहा है, थोड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। लोग क्या करते थे, स्पेशली हम पाकिस्तानी, इसमें भी हम सरे फरिश्त हैं पाकिस्तानी, कि कंपनी बनाई, लाइसेंस लिया अपनी कंपनी का, उस पर वीज़े कोटा पास करवाया, 6 वीज़ों का, 8 वीज़ों का, 10 वीज़ों का, जितनों का भी मिला, वो वीज़े निकलवाए बंदों के, उनको इधर दुबई में मंगाया। आपकी एक कंपनी आपकी रनिंग में हो गई जी, इतने बंदे आपके पास आ गए हैं वीज़ों में, अभी उनके एमरेस आईडी वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह चल रहे हैं, मेडिकल वगैरह, ठीक है ना, लेकिन आपकी कंपनी में उतने वीज़े, इतने बंदे आ गए। एक तो वीज़े से पैसा कमाया उन बंदों से, दूसरा क्या करेंगे, लोन अप्लाई करके लोन ले लेंगे बैंकों से, जितना भी मिल सकता है, जितना जितना किसी का हाथ डला है लेकर भाग गए हैं। तो वो लोन लिया, उधर से भी पैसे ले लिए, इधर से भी ले लिए। बाद में क्या हुआ, या पीछे को पाकिस्तान की तरफ निकल गए, या ओमान, मस्कत, या किसी भी तरफ को कनेक्शन लगा, या यूरोप की तरफ फ्लाइट पकड़ी और निकल गए। दोबारा इधर वो तो नहीं आ सकते, उनके लिए तो नो एंट्री हो गई। लेकिन उसका जो असल नुकसान है वो आगे ये, एक तो वो जो बंदे फ्रीलांस उन वीज़ों पे आए हुए हैं वो जलीलो ख्वार होंगे। इधर 2 साल का वीज़ा है, 2 साल तक तो वो रहेंगे, 2 साल के बाद आगे नया आईडी नहीं बना सकते, नया वीज़ा रीन्यू नहीं कर सकते, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब, जलालत प्रोग्राम। दूसरा कि पाकिस्तान का नाम इस हद तक बदनाम हो चुका हुआ है। मैं तो इस हक में नहीं हूँ ये क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने की, क्योंकि ये दूसरा मामला आ जाता है इंटरेस्ट वाला, तो वो मैं नहीं कहूँगा कि आप लें, लेकिन मतलब ये है कि जो अगर किसी इधर को बंदा कंपनी रन कर रहा है, उसको कोई मसला मसाइल ऐसा बन जाता है, तो वो कार्ड लेके अपना निज़ाम चला लेता था पाकिस्तानी। उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा टफ कर दिया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा, मतलब सर्च के बाद वो भी दे रहे हैं, पहले बहुत आसानी से लोगों को दे रहे थे। बाकी वो एक अलग मैटर है, मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि इस्लाम
कि वो जो चीज़ हक में नहीं है तो उसको हम मुसलमान होने के नाते हम वो नहीं कह सकते कि हमें वो करना चाहिए। बाकी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना इस चीज़ की वजह से, ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से विजिट वीज़े भी रिजेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी भाई पूछ रहे थे कमेंट्स में कि यार सुना है विजिट वीज़े भी रिजेक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रही हैं? तो ये इंफॉर्मेशन सारी आई है सामने कि जो मतलब कि मांगने टाइप के लोग हैं ना, भिखारी टाइप, इधर आके इधर जो इन्होंने पेशा एक बना लिया हुआ है। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ कि मैंने जहाँ पर रहता हूँ ना, मैं इस एरिया में 2 या 3 दफ़ा मुझे वो लड़का मिला है। यकीन माने उसके साथ उसकी वो बीवी है या जो भी है, एक औरत होती है, एक बच्चा भी है छोटा सा उनके पास, वो जो बच्चे वाली होती है ना ट्रॉली छोटी, उसमें डाला हुआ है। और वो साथ दोनों दफ़ा, ये 2 या 3 दफ़ा मिले हैं, दोनों 3 दफ़ा इसी कंडीशन में मिले हैं। गपशप लगाते जा रहे हैं आराम से, जैसे ही देखा है वो मेरे पास आ गए हैं, सर जी हमें कुछ दे दें, हम तो भूखे हैं, ये वो। ठीक है, चले देना या ना देना वो आगे के मामला है। मैं निकल गया हूँ, दोबारा फिर देखा है मैंने, वो अपनी गपशप में फिर मतलब कि अपने रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन देख के एक पाकिस्तानी तो उनसे रहा नहीं गया कि हम मतलब कि वो उनका काम ही ये है। तो ये चीज़ें जो है ना, इनकी वजह से इस हद तक यकीन माने बदनाम हो चुका हुआ है ना पाकिस्तान। इधर जो रह रहे हैं उनके लिए भी अभी तो खैर ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कोई मुश्किलात परेशानी हो सकती हैं। ठीक है, बाकी दूसरी चीज़ ये है, पाकिस्तान का नाम बदनाम। तीसरी 2 नंबरी के हम पहले किंग हैं। यकीन माने अगले दिन एक भाई हैं, वो भी बता रहे थे कि एक बंदा है उसका ऑलरेडी वीज़ा इधर लग चुका हुआ है, दुबई का वीज़ा उसे चले, जो भी वीज़ा उसने लिया है। तो वो आगे पूछ रहा है कि सर जी मैं उधर आके जो है ना, अभी वो आया नहीं, पहले ही पूछ रहे हैं सर जी उधर आके मैं लोन कैसे ले सकता हूँ और वहाँ से लोन लेके यूरोप को कैसे निकल सकता हूँ, मुझे ज़रा ये बता दें। इस हद तक हमारे जहनों में 2 नंबरी आ चुकी हुई है। मैं खुद अपना बताता हूँ कि मुझे रिसेंटली कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज ही, वो मैं नंबर वीडियोस के नीचे देता हूँ ना अक्सर के नीचे, तो व्हाट्सएप के नीचे एक दोस्त का मैसेज आया सऊदी अरब से। मैं जी अभी सऊदी अरब में मेरे मतलब दोस्त ने या कज़न ने या भाई ने वीज़ा लेना है, तो उधर आना है, तो क्या तरीका कार है। मैंने बताया, साथ में उसने कह दिया लाइसेंस का जी इधर कोई मतलब के पैसे वगैरह दे के भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। मैंने कहा यार वो क्यों करना है, ये तो काम 2 नंबर है, तो तुमने करना क्यों है? वो तो आगे की बात है ना, इधर ऐसा काम नहीं चलता, लेकिन वो आगे की बातें हैं। पहले तुम मुझे बताओ तुमने करना क्यों है? क्या तुम एक लीगल तरीके से लाइसेंस नहीं ले सकते? नहीं सर जी मुझे डर लगता है, वो मतलब कि बंदा साथ वो पुलिस वाला बैठ के या आरटीए वाला वो जो है ना वो टेस्ट लेता है, तो मुझे डर लगता है। मैं अभी वो सऊदी अरब में बैठा हुआ है, उधर वीज़े पे काम कर रहा है, अभी उसकी प्लानिंग है, जहन है कि यार मैं दुबई जाऊँगा। पहले 2 नंबरी जहन में आ गई कि यार पैसे दे के मैं लाइसेंस ले सकता हूँ कि नहीं। इस हद तक 2 नंबरी में हम चले गए हुए हैं। और यार खुदा के बंदों कुछ सोचो, कोई मुसलमान है हम, हमारा कोई लेवल है, कोई म्यार होना चाहिए मुसलमान का। रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया हुआ है, जितना हमारी किस्मत में है वो ही मिलना है, उसको किसी की ताकत नहीं अल्लाह के सिवा उसको बढ़ा या कम कर सके। ये आगे हमारी मर्जी है, हम वो सीधे तरीके से हलाल तरीके से ले लेते हैं या हराम तरीके से लेते हैं। मिलना हमें वही है जो अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में लिख दिया है, जो हमें मिलना है। तो फिर हम क्यों हराम का रास्ता चूज करते हैं, क्यों 2 नंबरी का रास्ता चूज करते हैं? अक्लमंद कह सकते हैं उस शख्स को या उस इंसान को कि जिसको ये पता हो कि मुझे मिलना 100 रुपया ही है, मुझे मिलना 100 रुपया ही है इतने टाइम में, चाहे मैं वो हलाल तरीके से ले लूं चाहे हराम से, और वो फिर भी हराम तरीके से वो 100 ही ले, उसको अक्लमंद कह सकते हैं उस इंसान को कि जिसको इतना तो पता है, इतना यकीन है हमें। ये जितने भी मुसलमान दुनिया के किसी कोने में उनसे बात करके देख लें, ये यकीन है कि देने वाली अल्लाह की ज़ात है और वही मिलेगा जो अल्लाह ने रिज़्क मुकद्दर में लिख दिया है। सही है, किसी की ताकत नहीं है अल्लाह के सिवा उसको बढ़ाने कम करने की। तो ये यकीन है हमारा। तो फिर उस इंसान को अक्लमंद कैसे कहें जिसको पता हो कि मुझे मिलना 100 रुपया ही है और वो ले हराम तरीके से? उसको ये भी पता हो कि मैं अगर हलाल तरीके की तरफ जाऊंगा तो फिर भी 100 ये मिल ही जाना है मुझे, तो क्या कहेंगे उस इंसान को? तो खुदा के लिए यार कुछ सोचो, कुछ समझो। यकीन माने 2008 में मैं आया था, उस वक़्त या उससे कुछ पीछे चले जाएं तो इतने इतने बड़े ओहदों पर इधर पाकिस्तानी थे ना, कि बल्दिया के और बहुत से मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, बहुत से ओहदों पर बड़ी सीटों पर पाकिस्तानी बैठे हुए थे। तो सिर्फ उनकी 2 नंबरियाँ, उनकी आंकड़े, उनकी मतलब कि अना, इन चीज़ों की वजह से वो खुद भी यहाँ से निकले और जाते जाते ये काम भी कर गए कि अभी दूसरे कंट्रीज़ के लोग वहाँ बैठे हुए हैं।
पाकिस्तानी को किसी भी इतनी अच्छी सीट पर वो रखते ही नहीं। किस वजह से? उन चंद लोगों की वजह से। तो इसी तरह जो चंद लोग यहाँ से भाग रहे हैं 2 नंबरियाँ करके या लोन्स लेके कंपनीज पे, या ये जो मामले कर रहे हैं सारे, तो इसकी वजह से नुकसान किनको हो रहा है? जिन्होंने आगे फ्यूचर में, जिनका दाना पानी दुबई में है या यूएई में है, तो उनके लिए मामला ख़राब हो रहे हैं, नुकसान की तरफ जा रहे हैं। इधर वो आके रहेंगे भी, दाना पानी जिसका है उसने तो आना ही है ना, तो लेकिन उसके लिए मुश्किलात और परेशानियों का सबब बन जाते हैं। नाम बदनाम करके रख दिया हुआ है पाकिस्तान का हमने हर जगह पे। तो रिक्वेस्ट और अपील, बस जो मैं पहले बात कर रहा था अपील की, वो ये थी कि अगर कोई बंदा ऐसा सोच रहा है कि यार मैं उधर जाके 2 नंबरी करूँगा, लोन्स वगैरह लेके या ऐसे, या वीज़े 2 नंबरी से लोगों को देकर और यहाँ से पैसे कमा के निकल जाऊँगा, तो यार ये शॉर्ट टर्म के पैसे कमाना 2 नंबरी वाले मिलने आपको उतने ही हैं जितने आपकी किस्मत में हैं। तो हलाल तरीके से कमाने की कोशिश करो, दूसरों के लिए नुकसान का सबब नहीं बनो। एक तो आप पाकिस्तानी बंदों को जलील करोगे जो इधर मंगाओगे, सही है, और दूसरा आप जो है ना फ्रीलांस वीज़ा भी, मतलब मैं ये नहीं कहता ना लें, आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा जो भी है, लेना है तो कम से कम उससे लें जो कि ऑलरेडी ये कंपनी रन कर रहा है, इधर को पक्का बंदा, इधर आपको उसका ऑफिस होना चाहिए जेन्युइन, उसका मतलब कि रनिंग में आपको काम देखना चाहिए, सारे मामला डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होनी चाहिए, कम से कम 2 साल कंपनी पुरानी होनी चाहिए वो, ताकि आपको ये पता हो कि इसने 1-2 साल रीन्यू किया हुआ है लाइसेंस, ये बंदा पक्का इधर रहने वाला है, उस बंदे से फ्रीलांस वीज़ा ले, ताकि बाद में आप रीन्यू या चेंज करना हो तो आपके लिए आसानी हो, वो बंदा तो इधर मौजूद हो कंपनी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन पर जो है ना थोड़ा सा बस अपील आप लोगों से ये है कि अगर कोई बंदा ऐसे सोच रहा है तो यार खुदा के लिए वो इस सोच को, अपने जहन से मनफी सोच को निकालो और अच्छे तरीके से और हलाल तरीके से रिज़्क़ कमाने की कोशिश करो। मिलना वही है जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर और किस्मत में लिख दिया हुआ है। बस यही कुछ डिटेल थी सारी विज़िट वीज़े के मतलब, या रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं विज़िट वीज़े, और बाकी ये एक अपील सी छोटी सी आप लोगों के साथ, जो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो खुदा के लिए अपनी सोच को चेंज करें। और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।